मुझे काले सर्प ने यहाँ पर काट खाया। यहाँ पर क्या हुआ जब संत रामपाल जी महाराज के भक्त को काले सर्प ने डस लिया और भक्त की जान निकलने को हो गई। मुझे घर पर भी जोर से उल्टी आई और हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे, शीतल पड़ता जा रहा था पूरा शरीर। फिर किया संत रामपाल जी ने कुछ ऐसा चमत्कार जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे विवश। संत रामपाल जी को मानने को भगवान। नमस्कार दोस्तों, द ट्रू स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव लिधोरा की एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां संत रामपाल जी के एक जितेंद्र सिंह ठाकुर नाम के शिष्य को काले सर्प ने डस लिया था। दोस्तों, आप सोचेंगे कि सर्प का डसा हुआ तो कोई भी बच जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी अजीब घटना घटी। जिस सर्प ने जितेंद्र सिंह को डसा था वो सांप कोई सामान्य सर्प नहीं था, वह खुद काल था। इसका पता तब चला जब वह सर्प जितेंद्र सिंह के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके अपने जहर को खुद चूसने लगा और हैरान कर देने वाली बात यह कही कि आज तू यदि संत रामपाल जी के शरण में नहीं होता तो तुझे मैं आज मौत की नींद सुला देता, यानी मैं तुझे लेकर चला जाता। यह घटना 3 अगस्त 2021 की है और आज तक जितेंद्र बिना इलाज के संत रामपाल जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। तो आइए देखते हैं वीडियो में इसका प्रमाण। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है। सर, आपका एड्रेस क्या है? मेरा एड्रेस है गांव लिधौरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर, जो अभी कुछ दिन पहले आपको काले सर्प ने काट लिया था, उस घटना के बारे में बताइए। जी बिल्कुल सत्य है ये घटना। और मैं यहीं पर पेड़ पौधों की जाली लगाने के लिए आया हुआ था। तो जैसे ही मैंने कहाँ पर लगा रहे थे पेड़ पौधों की जाली? ये यहाँ पर पड़े हैं ये पेड़, यहीं पर लगा रहे थे। तो मैंने चद्दरी कटिंग रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चद्दरी कटिंग लगा दूं पेड़ पौधे के ऊपर। तो जैसे ही मैंने 2-3 कटिंग लगा भी ली और चौथी कटिंग मैंने उठाई तो इतने में मुझे काले सर्प ने यहाँ पर काट खाया। यहाँ पर तो मैंने सर्प ने काटा तो मैंने घर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद तो मैंने अपने दोस्त सुनील को फ़ोन लगाया। सुनील को फ़ोन लगाया तो ये आए और इन्होंने पूछा कि कहाँ सर्प ने काट खाया। तो मैंने यहाँ बताया कि यहीं पर मुझे सर्प ने काट खाया है। तो मैंने कहा इनसे कि मुझे घर ले आ चलो, मुझे संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल पीना है और मेरा गला सूख रहा है और हाथ पैर शिथिल पड़ते जा रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं क्या? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कब से जुड़े हुए हैं उनसे? संत रामपाल जी से महाराज से मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, जब आप यहाँ पर आए तो फिर आप क्या हुआ इनके साथ? सर, मैं जैसे ही इनके पास यहाँ पर इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, इन्होंने कहा कि यहाँ पर आइए, मुझे जो है सर्प ने काट लिया। मैं यहाँ पर आया, आते ही मैंने देखा कि जो है जी बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर सर्प ने काट लिया। तो मैंने कहा यहाँ पर काट लिया। मैंने इनका हाथ जो है पकड़ा तो हाथ बहुत ठंडा पड़ चुका था इनका हाथ। ये बोलने लगे मुझे बाइक से जो है घर पर ले चलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पर लेके चलता हूँ। लेकिन मैंने कहा आप जो वृक्ष लगा रहे हो, रोपण कर रहे हो, इसके जो औजार डले हैं वो मैं अंदर रख दूं? तो जी बोली नहीं, और मुझे जो बहुत घबराहट हो रही है, घबराहट होने के कारण आप जो है जल्दी से ले चलिए, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बाइक पे बैठा ला, इनको ले जाने ही वाले थे कि इन्हें जो है रास्ते में बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है 2-3 बार उल्टी आई और मैं जो है वहीं पर इस प्रकार से बहुत अधिक काँपने लगा। मैं काँपते काँपते जो है मेरे हाथ पाँव, गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। मैं इनको जो है बड़ी जो है दिक्कत के साथ इनको घर पर ले गया और घर पर पहुँचा। घर पर पहुँचते ही जो है इन्हें घर पर कर दिया। तो सर, क्या घर पर जो आप घर पर पहुंचे तो उसके बाद सर आपके घर वालों ने आपको हॉस्पिटल लेना नहीं चाहा? जी चाहा, हॉस्पिटल जाने के लिए उन्होंने बोला और मैंने वहाँ घर पर पहुँचते ही मुझे लोग बाग इकट्ठे हो गए, गांव मोहल्ला पड़ोस वाले, परिवार वाले इकट्ठे हो गए। तो वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताने लगे कि कोई कहता है कि झाड़ फूँक बोलता है, कोई बोलता है कि नीम के पत्ते खाओ, कोई बोलता है मैच खाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा तो वह बोले कि तुम्हारे हाथ तो ठंडे होते जा रहे हैं। मुझे घर पर भी जोर से उल्टी आई और हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे, शीतल पड़ता जा रहा था पूरा शरीर। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, झाड़ फूँक और ये नीम के पत्ते नहीं खाना है, मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगानी है। प्रार्थना जैसे ही मैंने लगाई तो प्रार्थना का नंबर उन्होंने दिया और प्रार्थना लगाने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज का अमृत जल पिया। जहाँ अमृत जल क्या होता है?
अमृत जल ये होता है कि संत रामपाल जी महाराज का वहाँ से सभी भक्तों को जो दीक्षित होते हैं उनको अमृत जल की शीशी मिलती है। जे शीशी मिलती है तो वहाँ पर मैंने अमृत जल पिया और अमृत जल पीते ही मुझे सर्प के मैल आने शुरू हो गए। मेरे यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग बात समझते नहीं मैल क्या होता है। तो मेरे ऐसे होते हैं कि जैसे सर्प की आत्मा हमारे अंदर आई और वह ऐसी प्रतिक्रिया करने लगी जैसे सर्प वगैरह करते हैं, मतलब हाँ मुँह से फुसकाई देना या और वो फन फुलाना ऐसी प्रतिक्रिया करने लगी, ऐसे उसको हम मैल बोलते हैं। मम्मी ने हमें बाद में बताया कि आप बोल रहे थे कि अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता। और मैं काला, कौन बोल रहा था ये मेरी मुख द्वारा वह सर्प बोल रहा था। मेरे शरीर में जो अंदर आत्मा थी वह मेरी मुख द्वारा वो सर्प बोल रहा था कि मैं काला सर्प हूँ, अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता, कबीर की शरण में नहीं होता तो आज मैं इसे ले जाता। जी नमस्कार जी। जी इनको सर्प ने काट लिया था, इनको घर पर ले जाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ जी, कैसे ठीक हुए? ये उनकी जोत जलाई परमात्मा की, संत रामपाल जी की जोत जलाई। जोत जलाते ही एक दाई ने फुसकाई दी, सो हमने बोले, हम सब जने बोले कि इनको तो सांप न ये काट। क्या तब ठीक थे या फिर बेहोश हो गए थे? नहीं, जब तो ठीक थे, जब जोत जलाई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनको उल्टी आने लगी, जो घबराने लगे, सो उनने परमात्मा होते प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना लगवावे के बाद उनने प्रार्थना जी मेरा आने लगे, मेरा अमृत जल पिया, मेरा आने लगे। मेरा आते आते वो बोला कि अगर ये संत रामपाल जी की शरण में ना होता तो मैंने तो इसको डस लिया था, कोई मेरे दो आने वाला नहीं था और मैं तो इसको ले जाता। बस इतने ही कहा और बस उसका जितने काटो तो जहर चूसने लगा वो अपने मुँह से। जहर कौन चूसने लगा? सर्फ चूसने लगा इनकी, जहाँ पर काटा था वहीं पर जहर चूसने लगा। जी सर, तो फिर आप इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए? जी, उसी वक्त में संत रामपाल जी महाराज की दया से सही हो गया और मुझे संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। तो और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ लोग बागों से कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार सत्य ज्ञान बता रहे हैं। वो सभी प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपके शास्त्रों में ये लिखा है। आज एजुकेटेड समाज है, आज शिक्षित समाज है, उसी को आप देखो, समझो, परखो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने का एक ही तरीका है, शाम को साधना चैनल पर 7:30 बजे से सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। वहाँ पर वो पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है, उस पर आप फ़ोन लगा के उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर धन्यवाद।